जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत्र भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव श्रावकों की आचार संहिता का प्रतिनिधि ग्रंथ रत्न कंडक श्रावकाचार अपर नाम आचार संहिता रूपी रत्नों का पिटारा, जिसमें से एक एक कारका रूपी रत्न को हम देख करके उसके बारे में जान करके आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रकाश आनंद का प्रतीक है। प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना है और ज्ञान को आनंद का कारण माना है। इसलिए व्यक्ति जहाँ पर घनघोर अंधेरा हो, महातम हो, उस स्थान में रहना तो दूर की बात, सोना भी नहीं चाहता। रात्रि में भी वह नाइट बल्ब जला करके सोता है, अपनी टॉर्च में भी रेडियम आदि का प्रयोग करता है, कम से कम कुछ तो उजाला रहे। क्योंकि किंचित भी प्रकाश नहीं होता है तब अंधकार में नींद खुलने पर भी सम्यक दिशा का बोध नहीं होता। कई बार बच्चे अपने पलंग से उठकर जाना होता है टॉयलेट की ओर और चले जाते हैं किचन की ओर। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ पहुँच रहे। तो अंधेरा अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं को उपस्थित करने वाला होता है। अंधेरे में भ्रमण है, भटकन है, विघ्न है, बाधाएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं। अंधेरे में विभाव की संगति है, विकारों की संगति है, दुर्विषयों और बुरे कार्यों की संगति है, जबकि प्रकाश के साथ मंगल है। इसलिए मंगलाचरण करने के साथ साथ मंगल ज्योति दीप प्रज्वलन करते हैं। उत्सव मनाते समय, दीपोत्सव पर मनाते समय दीपों को प्रज्वलित करके आनंद का अनुभव करते हैं। अन्य भी कई मांगलिक कार्यों में दीपों को प्रज्वलित करके आनंद का, मंगल का, प्रसन्नता का, पुण्य का संवर्धक मानते हुए इष्ट देवता की अर्चना भी की जाती है। चाहे लोक व्यवहार में व्यक्ति जो परमार्थ से भटके हुए हैं, वे यदि सूर्य आदि ग्रह की पूजा भी करते हैं तब भी दीप जला करके करते हैं, किंतु सम्यक दृष्टि सूर्य के विमान की पूजा नहीं करता। वह सूर्य के विमान में विद्यमान जिन बिंब वीतरागी भगवान की पूजा करता है। देख रहे थे रत्न करंड, रत्नों का पिटारा। उसकी इस सातवीं मणि को, सातवें रत्न को निकाल करके देखते हैं, जिसमें आचार्य महोदय आप्त का लक्षण बताते हुए दो लक्षण की बात कह चुके थे। आप्त वे होते हैं जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। जिसमें आचार्य महोदय ने लक्षण वीतरागता का बताया। वीतरागी वे होते हैं जो राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित होते हैं। पुनः सर्वज्ञता का लक्षण बताया कि जिन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार आचार्य महोदय अब हितोपदेशता का लक्षण कहते हैं, इसके साथ साथ सर्वज्ञता का लक्षण भी बताते हैं। इतना ही नहीं, उन आप्त के पर्यायवाची नाम भी बताते हैं। तो सर्वज्ञता के साथ साथ मेल खाने वाले
आप्त के पर्यायवाची नाम और क्या हैं, उसे कारका के माध्यम से देखते हैं। आचार्य महोदय समंतबद्ध स्वामी जी उन आप्त परमिष्ठी के प्रभु के और कौन कौन से नाम स्वीकार करते हैं। लिखा है, परमेष्ठी परम ज्योतिर्विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादिमध्यांतः सार्वः शास्तो पलाल्यते। परमेष्ठी, यहाँ पर जो पर्यायवाची नामों का उच्चारण किया, 9 नाम उच्चरित हैं। प्रथम नाम है परमेष्ठी। आप्त को परमेष्ठी भी कह सकते हैं, क्योंकि आप्त भी 5 परमेष्ठी में एक परमेष्ठी हैं। परमेष्ठी शब्द का अर्थ इस प्रकार निकालें, परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी। जो परम पद में, उत्कृष्ट पद में, उत्तम पद में, श्रेष्ठ पद में तिष्ठते हैं, ठहरते हैं, स्थिर रहते हैं, विराजमान होते हैं, सुशोभित होते हैं, वे परमेष्ठी हैं। परम पद क्या है? परम पद वह है जिसमें विकारों का निवारण किया जाए, विकारों को निष्कासित किया जाए और स्वभाव को, सद्गुणों को प्रादुर्भूत किया जाए, वह परम पद होता है। जब तक ग्रस्त राग और द्वेष में सना हुआ होता है, तब तक वह परम पद को प्राप्त नहीं कर पाता। संसार के जितने भी पद हैं, लौकिक पद, वे परम पद नहीं हैं, अपरम हैं। चाहे वह पद महापुरुष वाला ही पद क्यों न हो, यहाँ तक कि तीर्थंकर प्रवृत्ति की सत्ता वाला जीव भी अभी परम पद में स्थिर नहीं है। चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने वाला भी परम पद में स्थिर नहीं है। नारायण, प्रतनारायण, बलभद्र, कामदेव, कुलकर आदि पद से विभूषित महापुरुष अभी परम पद में स्थित नहीं है, क्योंकि परम पद में वही स्थित हो सकता है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ हो। परम पद में वही स्थित हो सकता है जिसकी आत्मा में धर्म हो। धर्म का स्वरूप अभी देखा था विगत दिनों में। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने धर्म का स्वरूप जो बताया था, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। ये धर्म जिसकी आत्मा में है, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी ने तो इसे धर्म कहा, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने इसे मोक्ष मार्ग कहा। धर्म की पालना ही मोक्ष मार्ग है और धर्म की पालना न करना वह संसार मार्ग है। इसलिए आचार्य महोदय ने साथ ही साथ कह दिया था कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म के ईश्वरों ने धर्म इसे जाना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को। यदि ये प्रत्यनीकानि, इसके विपरीत जो है उसे क्या कहा? अधर्म। अधर्म न कह करके आचार्य महोदय ने कहा भवंती भव पद्धति। वे संसार के कारण हैं। जब रत्नत्रय के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रतिकूल जो चीज़ है वो संसार का कारण है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यदि धर्म है तो जो संसार का कारण है उसे धर्म नहीं कह सकते। वह आचार्य महोदय की दृष्टि में वह अधर्म की कोटि में आ सकता है। तो यहाँ पर समझ में आया, परम पद वही है जिसने यथा जात दिगंबर मुद्रा को स्वीकार किया है, जिसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लिया है, जिसने व्यवहार में भी रत्नत्रय प्राप्त किया है, निश्चय से अपनी आत्मा को रत्नत्रय में ढाल लिया है, या आत्मा ही रत्नत्रय रूप अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। चाहे वह साधु परमिष्टि हैं, चाहे उपाध्याय परमिष्टि हैं, चाहे आचार्य परमिष्टि हैं, चाहे अरिहंत परमिष्टि हैं और चाहे सिद्ध परमिष्टि हैं, ये पांचों परमिष्टि ही किसी अपेक्षा से भगवान हैं। एक अरिहंत परमेष्टि वर्तमान भाव निक्षेप की अपेक्षा से, सिद्ध परमेष्टि आप्त नहीं है किंतु वह भूत नैगम्य की अपेक्षा से वह भी आप्त हैं।
आचार्य उपाध्याय और साधु भावी निगमन की अपेक्षा से या द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से उन्हें भी हम आप्त या परमिष्टि कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। साधु परमिष्टि ये प्रत्यक्ष अनंत अवस्था का कारण है और अंतर्गत केवली बने तो सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकता है, अनंत अवस्था पर न ठहरे। साधु के लिए अनिवार्य नहीं है कि वे उपाध्याय और आचार्य बने। आध्यात्मिक क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो साधु परमिष्टि उपाध्याय और आचार्यों से अग्रणी हैं, क्योंकि उपाध्याय और आचार्य परमिष्टि को व्यवहार मूल गुणों का भी पालन करना अनिवार्य है, अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। उपाध्याय परमिष्टि को उपदेश देना, शिष्यों को पढ़ाना, स्वयं अध्ययन करना। आचार्य परमिष्टि का कर्तव्य हुआ शिष्यों का संग्रह करना, उनका अनुग्रह करना, प्रतिकूल होने पर उनका निग्रह करना। ये सब उनके लिए अनिवार्य कर्तव्य हैं। किंतु साधु के लिए ज्ञान ध्यान तपोरक्ता विषयासा वशाती, तो जो विषय कसाय आरंभ पर से रहित होकर के ज्ञान ध्यान तप में लीन हो गई, तो ऐसे साधु परमिष्टि उनके ऊपर पद का कोई भार नहीं है, इसलिए वे अनंत बने तो शीघ्र बन सकते हैं आचार्य उपाध्याय की अपेक्षा से। तो परमिष्टि पद का अर्थ वही लेना है जो यहाँ पर आचार्य महोदय कहना चाहते हैं। तो आप तो भगवान को परमिष्टि भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका पद भी परमिष्टि का पद है। अन्य किसी को क्यों नहीं कहा परमिष्टि? तीर्थंकर प्रभु जब तक घर में हैं तब तक उन्हें परमिष्टि क्यों नहीं कहा? क्योंकि भी अभी यथार्थ दिगंबर अवस्था से युक्त नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों से युक्त नहीं है। सम्यक दृष्टि तो भी नियम से हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं कहा मोक्ष मार्गी? क्योंकि जब तक सम्यक चारित्र नहीं होता है तब तक मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते। सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी होगा भविष्य में, किंतु वर्तमान काल में असंयत सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्गी नहीं कह सकते। तो आप्त का पहला नाम दिया परमिष्टि। परमे पदे तिष्ठति इति परमिष्टि। परम पद मीन्स उत्कृष्ट पद। यथाजा दिगंबरा, दिगंबर अवस्था से युक्त रत्नत्र से सुशोभित आत्मा ही परम पद में स्थिर होने में, परम पद को स्पर्श करने में समर्थ होती है। वस्त्रधारी, परिग्रहधारी, आरंभ आदि से युक्त, कषाय आदि के आविष से युक्त वे परम पद का स्पर्श नहीं कर सकती। अनंतानुबंधी आदि कषाय इतनी निकृष्ट हैं कि इनके उदय रहते हुए या अप्रत्याखान के उदय रहते हुए या प्रत्याखान के उदय रहते हुए परम पद को स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। तो एक ज्योति होती है नेत्र ज्योति, दूसरी ज्योति होती है ज्योतिर्विमानों के माध्यम से निकलने वाली किरणें, तीसरी ज्योति होती है अग्नि की ज्योति, अगली ज्योति होती है शब्द ज्योति। जब कोई व्यक्ति आंख बंद करके और किसी का चिंतन कर रहा है, वह ध्यान लगा रहा है, आंख बंद करके अतीत का स्मरण कर रहा है, तो उसका चित्त ज्यों की त्यों हूबहू उसे दिखाई दे रहा है। किसी ज्योति में? शब्द ज्योति में। वह शब्दों का उच्चारण करते हुए जिनेंद्र भगवान वीतरागी होते हैं, इस प्रकार का समर्षण होता है, अष्ट प्रत्याहार मंगलद्रव्य होते हैं। इन शब्दों का चिंतन करते करते वह शब्द की ज्योति में भी उन दृश्यों को देखने में समर्थ होता है। आगे ज्योति होती है वह है ज्ञान ज्योति। शब्दों का भी आलम्बन नहीं लिया, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान। इस ज्ञान की ज्योति जिसके पास होती है तब बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, शब्दों के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक आदि की आवश्यकता नहीं, अध्यापक आदि की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान वाले महानुभाव उस आत्म ज्योति से जानने में समर्थ होते हैं। आगे एक ज्योति होती है आत्म ज्योति। आत्म ज्योति, ज्ञान ज्योति, ये अवयव और अवयवी की अपेक्षा से भेद है, किंतु दूसरी अपेक्षा से गुण गुणी से कभी अलग नहीं होते। इस अपेक्षा से कहेंगे तो दोनों अभेद है। ज्ञान आत्मा का एक गुण है, अंश है, अवयव है। आत्मा गुणी है, अवयवी है और ज्ञानी है, ज्ञाता है। तो एक आत्मा की ज्योति भी होती है। उस आत्म ज्योति से साक्षात्कार सिद्ध परमिष्टि अपनी आत्मा के अनंत गुणों की ज्योति में अपने
आत्मा के स्वभाव रूप अनंत आनंद को भोगने वाले होते हैं। तो ये दूसरा लक्षण दिया, परमेष्टि परम ज्योति, दो नाम हुए। तीसरा का विरागो, विगत रागा इति विरागा, जिसका राग बीत गया है। विगत राग का शब्द यहाँ पर वीत राग से भी ग्रहण किया जा सकता है। विराग शब्द का अर्थ राग का विरलन होना भी सिद्ध होता है, किंतु यहाँ पर आप्त के पर्यायवाची नाम में विराग शब्द को लिया। विगत या विनष्ट रागा, इसका राग विगत निकल गया है या विनष्ट नष्ट हो गया है, ऐसे विनष्ट रागी आप्त कहलाते हैं, वीतरागी भगवान। आगे कहा विमल। विमल शब्द का अर्थ होता है विगत मला या विनष्टा मला यदि विमलहा। वे आप्त भगवान विगत मल हैं, मल नष्ट हो गया। कौन सा मल? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनी। तो मोहनी कर्म का मल सबसे पहले नष्ट किया, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण का नष्ट किया, फिर अंतराय का नष्ट किया। ये चार घातिया कर्म मल की तरह से हैं, कलंक की तरह से हैं, किट कालमा की तरह से हैं, पंख की तरह से हैं। आचार्यों ने इसके लिए कई शब्द प्रयोग किए। तो विगत मल चार घातिया कर्मों से रहित होते हैं आप, तो इसलिए विमल कह दिया। कृति, कृति का अर्थ होता है कुशल। अनंत भगवान से कुशल और कौन होगा? जिन्होंने अपनी कुशलता से अपने अंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया, वे कुशल हैं। जैसे उन्होंने जो करने योग्य कार्य था उसे कर लिया। कृति शब्द का अर्थ होता है कृत्य, कृत्य यानी कृति जो कर चुका। संसार से पार होने के लिए जो पुरुषार्थ उन्हें करना था वह संपूर्ण पुरुषार्थ वे कर चुके, इसलिए कृति। सर्वज्ञ, संपूर्ण ज्ञान को धारण करने वाले सर्वज्ञ, ये भी उनका एक पर्यायवाची नाम है। अनादि मध्य अंतः, जो आप्त भगवान हैं उनका कोई आदि नहीं, और जब आदि नहीं तो अंत भी नहीं, मध्य भी नहीं। तो ये कहा जाता है ये भगवान के पर्यायवाची नाम हैं, यानी परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, अनादि, आदि, मध्य अंत से रहित, सार्व और शास्ता। इस प्रकार उनके पर्यायवाची नाम हैं। इन पर्यायवाची नाम की स्तुति करते हुए आचार्य महोदय इस कारिका को यहाँ पर विराम देते हैं। विशेष और आगे कभी देखेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जीवन महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय।